आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे सामने इस वक्त बालीगंज असेंबली हलका के कांग्रेस के उम्मीदवार कमरुज़्ज़मा साहब हैं। उनसे हम कांग्रेस ने उन्हें प्रार्थी बनाया, उम्मीदवार बनाया है। उनसे हम जानेंगे कि यहाँ उनको कैसा लगता है, उनको क्या लगता है कि वो कांग्रेस यहाँ से क्या जीत पाएगी। क्योंकि अभी जो मामला चल रहा बाबुल सुप्रियो का, उससे यहाँ के माटी हलका के लोग बहुत ही नाराज़ हैं और वो अंदर ही अंदर एक तरह से टीएमसी के खिलाफ हो गए और वो चाह रहे हैं कि या तो बाबुल सुप्रियो का कैंडिडेचर बदल दिया जाए और नहीं तो फिर सामने आप नतीजा देख सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हैं कमरुज़्ज़मा साहब। उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है बालीगंज में, क्योंकि बाई इलेक्शन आमतौर से देखा जाता है कि जो हकमरा जमात होती है वही जीतती है आमतौर से। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या लगता है कांग्रेस यहाँ से किस तरह, जबकि सीपीआईएम ने भी जो अपना हैवी वेट कैंडिडेट उतारा, एक तरह से कहा जा सकता है सायरा हलीम को। तो अब देखा जाए कि इससे तरफा मुकाबला हो गया है और यहाँ पर बालीगंज में अकेलेतियों को वोट ज़्यादा है, अक्सरियत में है, कहा जा सकता है 60%। अगर दो कैंडिडेट खड़ा होते हैं तो एक तरह से इनके वोट बढ़ भी सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। कमरुज़्ज़मा साहब जनता टीवी में, और आप बताइए कि आपको क्या लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला देखिए, आज मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने मेरे को नॉमिनेट किया है बालीगंज असेंबली में। इस वजह से नॉमिनेट नहीं किया कि वहाँ पे एक तो कैंडिडेट देना है। आज मैं अपना पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ। लोगों के सामने में मेरा दुख दर्द, जैसे आलिया यूनिवर्सिटी के इशू को लेकर हो या और बहुत सारा इदारा जिसका तकलीफ़ चल रहा है लोगों का अंदर में, लोगों को रोज़ी रोटी का कोई साधन नहीं है, सरकार जो है कि मौन बैठी हुई है। और जिस तरह से आज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जिस बुनियाद से आज सरकार में बैठी हुई है, आज हमारा लड़ाई उसी गद्दारी का वजह से है कि जिस लोगों को आपने टिकट दिया है वो आज कौम का किस तरह से बेइज्जती करके आज फिर से लड़ने के लिए आ गए। आज हमारे लोगों के पास में, बालीगंज के लोगों के पास में आज मेरा यही विनती है कि आप इस वक्त एक बार जाग जाइए। कारण यही है कि एक सीट अगर तृणमूल हार भी जाएगी तो सरकार उलटने वाली नहीं है, लेकिन एक मैसेज ममता बनर्जी को पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक कम्युनिटी को आप किस तरह से शोषण किए हो, किस तरह से तोषण किए हो, आप उसका वोट लेकर आप सरकार में बैठी हुई हो। आज उसी का बात को, उसी का अंदाज को आप नज़रअंदाज करते हुए आप बाबुल सुप्रियो को लाकर वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा कर दिए। आपको क्या पूरा बंगाल में 10 करोड़ जनता में से और कोई कैंडिडेट नहीं मिला? आज बालीगंज में बाबुल सुप्रियो आए हैं, कल वो टालीगंज से हार गए थे, परसों रोज को वो जो है आसनसोल से लड़कर आए, लेकिन आसनसोल में लड़े तो किसका कैंडिडेट, किसका टिकट से लड़े? बीजेपी को बंगाल में लाने वाले ही बाबुल सुप्रियो ही है। रहा बात यहाँ पे जिस तरह से जातिवाद, धर्म का आधार पे जिस तरह से राजनीति है, मेरा आज मैदान में उतारने का एक ही कारण यही है, इसका खिलाफ मेरे को लड़ाई करना है, संघर्ष करना है, बालीगंज के लोगों का आवाज़ बनना है जाकर असेंबली का अंदर में, ताकि आप लोगों का समस्या का तरफ ध्यान दिया जाए सरकार की ओर से। आपको लगता नहीं है कि आप और जो सीपीआईएम ने जो उम्मीदवार उतारा है वोट बढ़ जाएंगे माइटी, ऐसा नहीं लगता है? देखिए, इसमें लोगों का चॉइस है। देखिए, आज के डेट में लेफ्ट फ्रंट का जो है कि लगभग वजूद मिट चुका है, 2-4 कैडर बेस का पार्टी है, लेकिन कांग्रेस हमेशा ही आवाम का जन आवाज़ बन चुकी है, बनी थी, आज भी बनी हुई है। लोगों का अंदर में कुछ गलतफहमी आ गया था, लेकिन आज मेरे को कैंडिडेट करके लोगों का सामने में ये आया है कि एक ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट जिसको भरोसा कर सकते हैं, जिसका ऊपर में कोई दाग नहीं है, जिसको लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ मैं, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी और धर्म का बिलोंग करता हो। मैं कांग्रेस का आदर्श को लेकर, महात्मा गांधी का आदर्श को लेकर, मौलाना आज़ाद का आदर्श को लेकर आप सबके सामने में इस वक्त आ रहा हूँ। यहाँ पे सीपीएम का कैंडिडेट कौन खड़ा हुआ, बीजेपी का कौन खड़ा हुआ या टीएमसी से कौन खड़ा हुआ, इससे मतलब मेरे को नहीं है। मतलब मेरे को ये है कि मैं अपना कौम का आवाज़ बनकर असेंबली में जाऊँ। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि सीपीएम का वजूद मिल गया है, लेकिन आप यूपी का चुनाव अगर अभी जो असेंबली का हुआ तो कांग्रेस का भी वजूद एक तरह से खतरे में है।
देखिए, आज कांग्रेस को जितना ज़रूरत है देश को, उतना शायद कभी भी महसूस नहीं हुआ। आज 70-75 साल के बाद में जिस तरह से कांग्रेस टूटते गया, उसी तरह से ये जो अलगाववादी सोच, जो सोसाइटी को बांटने का सोच रखती है, इनका ये बढ़ते जा रहा है, इनका नंबर्स बढ़ते जा रहा है, ये और ताकतवर होते जा रहे हैं। आप चाहे हिजाब वाला इशू ले लीजिए, आप चाहे कश्मीर फाइल्स का इशू ले लीजिए, आप चाहे इखलाक का इशू ले लीजिए, आप चाहे कोई भी अनीस खान का इशू ले लीजिए। आज अपना जो कलकत्ता में भी जो जिसको बोला जाता है कि आपने सरकार में आया तो आप माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो कि सचार कमीशन का रिकमेंडेशन में आपका सबसे ज़्यादा मतलब कि सरकारी नौकरी में इनका रिप्रेजेंटेशन सबसे कम था, लेकिन आज 11वां साल हो गया आपका सरकार संभालते हुए, आपने क्या कर दिया ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए? इसका जवाब तो आपको देना होगा। आज हम 1.5% पे आ गए। आप हमको घेटो बना के रख दिए, एक एक कम्युनिटी, एक एक मोहल्ला में। आप हमको कभी भी अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी हमारा तैयार हो रहा है, उसको किस तरह से कुचलने में लगे हुए हैं। अब हमारा बस्तियों का हालत देख लीजिए, अब हमारा बच्चों का हालत देख लीजिए, हमारा नौकरी पेशा जो लड़के हैं उनका हालत देख लीजिए। कोई आगे तो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि सरकारी मदद जो है वो 500 रुपया का मदद दे रहे। 500 रुपया में कौम को भिखारी बना रहे हो आप। ऊपर से आप बोलते हो कि हमने मुसलमानों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। 2-4 सवाल आप खुद आप अपना कैंडिडेट को पूछिए कि ये 2-4 सवाल आपने क्या किया कौम के लिए। आज आपके पास में एक मौका आया, ये आपका भाई, ये आपका बाप, ये आपका बेटा आपके सामने में आज आकर खड़ा होकर आपसे विनती कर रहा है कि आप अगर कांग्रेस पार्टी को इस बार लाइए, कमरुज़्ज़मान चौधरी को वोट देकर लाइए, तो इंशाअल्लाह आपका आवाज़ बनकर मैं असेंबली में गूंजूंगा आपके लिए। शुक्रिया।